यहाँ का बच्चा समझो, जैसे तुम्हारे घर में, अगर हम एक घर को ले चले, एक घर को ले चलते हैं, उस घर में है ना, एक घर में मान लीजिए शुभांशु है ना, एक घर में कोई बच्चा है, हम अपने घर को ले लेते हैं, एक घर में, फिर इसके बाद शुभांशु हिमांशु के माता पिता हैं, पिता और माता, ठीक है, आप समझिए, माता है पिता है। अब समझो कि जो घर है, पापा की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि घर को बड़ा कर सके, पापा अकेले कमा रहे हैं और हम चारों आराम से खा रहे हैं, है ना, हम चार लोग हैं, है ना, पापा कमा रहे हैं और हम तीनों लोग खा रहे हैं, पापा भी खा रहे हैं, घर इतना ही बड़ा है। मान के चलिए कि इन्होंने भविष्य देखा कि भैया शुभांशु जो हैं उनकी शादी ब्याह होगा, है ना, उनके भी बाल बच्चे होंगे, शादी ब्याह होगा, बाल बच्चे होंगे, समझ में आ गया, हिमांशु के भी शादी विवाह होगा, बाल बच्चे होंगे, मतलब सिंपल सी बात है। ऐसे मतलब धीमे धीमे क्या होगी, फैमिली बढ़ेगी, धीमे धीमे फैमिली बढ़ेगी, फैमिली बढ़ेगी, लेकिन फैमिली में कमाने वाला एक ही व्यक्ति रहे, फैमिली में कमाने वाला अगर एक ही व्यक्ति रहे और फैमिली बढ़ती चली जाए, तो क्या पिताजी के कंधे झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? कुछ समय के बाद आराम से झुक जाएंगे और कभी ना कभी हमसे कहेंगे बेटा काम धाम करो, अपने बीवी बच्चे खुद अपने आप को सेटल करो। घर में रहने के लाले पड़ जाएंगे, पहले 2 कमरे थे, अब 2 ही कमरे में सब लोग लेटे हैं एक साथ, हौच पौच हो रहा है ना, बच्चा पैदा हुआ वो भी रो रहा है, पापा की नींद खराब हो रही है, पापा को सुबह ड्यूटी पे जाना है, ये सब समस्याएं आती हैं। अरे हाँ कि ना? तो वैसे ही जो हमारा देश है, जो हमारा देश है वो एक घर तरीके से मान लो, और ये सब उसकी जनसंख्या है, और जनसंख्या धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, जनसंख्या धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन ये व्यक्ति जो बढ़ रही है जनसंख्या, ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये काम करें तो इनको पैसा मिले, पैसा मिले तो एक कमरा और बन जाए, पैसा मिले तो एक कमरा ऊपर बन जाए, है ना, एक फ्लोर का जो घर है वो 2nd फ्लोर हो जाए, 3rd फ्लोर हो जाए, यानी कि धीमे धीमे हम लोग अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन काम व्यक्ति करना नहीं चाह रहा है, काम करना नहीं चाह रहा। अगर आज का खाना नहीं बना तो गरिया किसको रहे हैं? अपने पिताजी को। पैसा नहीं है, क्या पैसा नहीं ला पा रहे हो, इतना पैसा क्या करोगे, घर में धर के ये है वो है, पता नहीं क्या कमाने जाते हो, अब खुद नहीं कमा रहे हैं। तो ये है वर्तमान की हालत, ये है वर्तमान की हालत। व्यक्ति काम करना नहीं चाह रहा है और सिर्फ जो घर को चला रहा है उसको गाली दे रहा है। क्या कह रहा है? तुम ही दिलाओ कोई काम। पिताजी से कह रहा है हम कहां काम ढूंढे जाके, तुम ही कोई काम दिलाओ। बात समझ आ रही है? पिताजी बेचारे काम दिलाने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, ठीक है ना, लड़के को काम मिल जाए, ऐसे तो कुछ हो रहा है। यानी कि ये है सरकार, ये है भारत देश, और ये है हम लोग। हम लोग को पहले शुरू में काम करने का मन ही नहीं होता है, लेकिन फिर जब गरीबी से जीना पड़ता है, जब कुछ नहीं मिलता है, जब खाने के लाले पड़ जाते हैं, तब हम लोग सरकार से कहते हैं कि हमें काम दो। तब हम सरकार से क्या कहते हैं बेटा? भारत देश के लोग कहते हैं सरकार से हमको काम दो। अरे हाँ कि ना? तो घर वाले क्या कहते हैं? मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी कहती हैं कि बेटा जो रोज ड्रामा हो रहा है, आप समझ लो जैसे कि हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, आलू है, प्याज है, ये जो सामान रखा हुआ है घर पे, ये जो घर पे सामान रखा हुआ है, सामान इतना ही रखा हुआ है और देना सबको है। सामान इतना ही है और देना सबको है। यानी कि जो भारत देश है, भारत देश का जो उत्पादन है, भारत देश का जो उत्पादन है भैया, उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, लेकिन चाहिए सबको। तो क्या करेंगे हम लोग? एक प्लान बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि एक काम करो कि सुबह तुम 2 रोटी खा लेना, शाम को खाना ना खाना, है ना, या फिर सुबह तुम 2 रोटी खा लेना, फिर शाम को तुम 1 रोटी खा लेना। एक प्लान बनाया जाएगा, समझ में आ गया? तो वैसे ही देश को चलाने के लिए सरकार एक प्लान बनाती है, समझ में आ गया? वो प्लान ही कहलाता था पहले पंचवर्षीय योजना। वर्तमान में 15 वर्षीय चला जा रही है ना, 3 वर्षीय भी है, 7 वर्षीय भी है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये योजना आयोग बनाया करता था, अब योजना आयोग खत्म हो गया है तो नीति आयोग बना रहा है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो कैसे जो भी भारत देश के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, लकड़ी, जितने लोग काम करने वाले हैं, लोहा, एल्युमिनियम, जितनी कंपनियां हैं, है ना, उन संसाधनों को किस प्रकार से हम यूज करें, उन संसाधनों को हम किस प्रकार से यूज करें कि एक आने वाले समय में हमारी ग्रोथ नजर आए। हम 1 रुपए जहां पर पहले कमा रहे थे, है ना, कुछ समय, एक लिमिटेड समय में हमारे पास 10 रुपए आ जाए। बात समझ आ रही है? क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहां पर हम एक निश्चित अवधि ले लेते हैं। एक क्या लेते हैं बेटा? एक निश्चित अवधि, एक टारगेट ले लेते हैं। जैसे आपने टारगेट लिया होगा कि 1 साल के अंदर हमें जॉब चाहिए ही चाहिए,
तो वैसे ही भारत देश में जो सरकार थी उसने अपने सीमित संसाधनों को कैसे प्रयोग करना है, उन्हीं से ही कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, जितने शस्त्र हमारे पास हैं उन्हीं शस्त्रों को चलाकर हमको कैसे धीमे धीमे आगे बढ़ना है। सरकार एक टारगेट तय करती थी कि जीडीपी हम लोग इतनी रखेंगे, है ना, हमें 5 साल के अंदर इतनी जीडीपी बढ़ानी है, 5 साल के अंदर हमें नेशनल इनकम इतनी बढ़ानी है, पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ानी है, कृषि उद्योग में इतना साथ देना है, इसके लिए इतना करना है। तो इसके लिए कौन सी योजना चलाई जाए, तो सरकार कृषि के लिए कौन सी योजना चलाएगी, किसानों के लिए कौन सी योजना चलाएगी, है ना। तो एक लिमिटेड बजट में एक निश्चित अवधि में हमको वो सारा टारगेट प्राप्त करना होता था। ठीक है, तो यही सब कहलाता है आर्थिक नियोजन। ये सब क्या कहलाता है बच्चा? यही सब तो कहलाता है आर्थिक नियोजन। बहुत आसान सा, जैसे घर में आपके हर चीज प्लानिंग हो रही है, जैसे आपके घर में सब चीज प्लानिंग करके होती है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही आपका आर्थिक नियोजन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ठीक है, नहीं सब लोग बोलते रहो, अगर समझ में आ जाएगा तो